तो दोस्तों, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर बहुत दूर तक जाता है। पानी उन्हीं में से एक है। आज पाकिस्तान दुनिया के सामने बार बार ये कह रहा है कि भारत उसका पानी रोक रहा है। इसकी वजह से वहाँ अकाल जैसी स्थिति बन सकती है। ओआईसी के कुछ देशों ने बिना पूरी जांच किए भारत को नसीहत दे दी, लेकिन असली सच क्या है? क्या भारत सच में पाकिस्तान को पानी नहीं देना चाहता, या फिर ये पूरा मामला पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है? आज हम इस मुद्दे को आखिरी तथ्य तक समझेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और सर्वाइवल की है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है। सिडनी के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि अगर आने वाले कुछ सालों में इंडस बेसिन की पानी पाकिस्तान तक वैसे नहीं पहुंचा जैसे पहले पहुंचता था, तो वहां फेमिन यानी बहुत बड़े पैमाने पर भूखमरी का खतरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की 80% खेती इंडस बेसिन पर निर्भर है। मतलब उनकी इकोनॉमी, उनकी खाद्यान्न व्यवस्था, उनके किसानों की रोजी सब नदी पर टिकी है। थोड़ी सी भी कमी वहाँ की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अब रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान को एकदम अलग तरह की बेचैनी होने लगी है। उसे लग रहा है कि भारत की पॉलिसीज का सीधा असर उसकी जमीन, उसकी मिट्टी दिखने लगा है। और इस घबराहट में पाकिस्तान का सबसे आसान तरीका है कि ब्लेमिंग शुरू कर दो। अब बात करते हैं भारत की। ये जानना जरूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटीज में से एक है। 1960 से अब तक इंडिया और पाकिस्तान ने युद्ध लड़े, तनाव भी बढ़े, लेकिन संधि नहीं टूटी। इस ट्रीटी के अनुसार 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज पूरी तरह भारत के हिस्से की हैं, और ये 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान को दी गई है। भारत अपने हिस्से की पूर्वी नदियों का पानी पहले से ही अपने उपयोग में ला रहा है। ये ट्रीटी के नियमों के अंदर है। अब भारत पश्चिमी नदियों पर प्रोजेक्ट बना रहा है। इन प्रोजेक्ट का मकसद पानी को परमानेंटली रोकना नहीं है। ये रन ऑफ द वाटर प्रोजेक्ट है, जो पानी का फ्लो रेगुलेट करते हैं ताकि बिजली बनाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान दुनिया को कहता है कि भारत पानी रोक रहा है। असल में भारत वही कर रहा है जिसकी ट्रीटी अनुमति देती है, और ये बात दुनिया के एक्सपर्ट भी मानते हैं। रिपोर्ट आई, पाकिस्तान डर गया और बिना देर किए वह ओआईसी के दरवाजे पर पहुंच गया, और वहां उसने कहा कि भारत जानबूझकर उसके हिस्से के पानी को रोक रहा है और पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ धकेल रहा है। कुछ ओआईसी के देशों ने तुरंत इस पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत को एक तरफा कदम नहीं उठाने चाहिए। वे चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान को पानी देता रहे, क्योंकि पाकिस्तान की हालत पहले से ही कमजोर है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि क्या उन देशों ने ट्रीटी पढ़ी? क्या उन देशों ने ग्राउंड रियलिटी देखी? जवाब है नहीं। और इस हाफ इंफॉर्मेशन के कारण एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इंडिया को विलन दिखाया जा रहा है। इंडिया ने इस पूरे मामले में कोई घुमावदार बात नहीं की, एक वाक्य में सब समझा दिया। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मतलब जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता रहेगा, इंडिया उससे किसी अतिरिक्त सहयोग की उम्मीद नहीं रखता। इंडिया ने यह भी कहा कि वह ट्रीटी के अनुसार अपने हिस्से का पानी उपयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, और यह किसी के दबाव से प्रभावित नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान को साफ बताया कि अगर उसे पानी चाहिए तो पहले आतंकवादी लॉन्च पैड बंद करे और कानून तोड़ने वाले पर कार्रवाई करे। अब यहाँ वो बात आती है जिसके बारे में पाकिस्तान कभी खुलकर बात नहीं करता। उसकी असली समस्या इंडिया नहीं, उसकी असली समस्या उसके अपने खराब आउटडेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। अब असली सवाल यही है, क्या इंडिया को पाकिस्तान की हालत देखकर उसके लिए नरमी दिखानी चाहिए, या फिर नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए? इंडिया का जवाब साफ है। जब तक टेररिज्म नहीं बंद होगा, एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा कोऑपरेशन की बात नहीं होगी। और ये बात सही भी है, क्योंकि कोई भी देश अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी सिर्फ पानी की नहीं, ये पावर की कहानी है, और ये उस रियलिटी की कहानी है जिसमें देशों के रिश्ते सिर्फ समझौते से नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी से तय होती है। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया का कहना सही है, या आपको लगता है कि इंडिया को नरमी दिखानी चाहिए? कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।